हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 9 तक मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने न देखा हो वो जा करके देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आज करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है और उसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के पोल खड़े हुए हैं। तो देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी आर पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। इनकी हाइट्स इक्वल है तो देयरफॉर हम इनकी हाइट्स मान लेते हैं h। तो लेट देयर हाइट्स इक्वल टू h मीटर है। मैंने थोड़ा सा कुछ लिख रखा है। उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और उस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ई इज द पॉइंट बिटवीन द पोल्स ऑन द रोड। ई एक पॉइंट है जो कि रोड के बीच में है कहीं भी। तो अब इसलिए हमारा एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया और एंगल सी ई डी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। और बी डी मतलब रोड की चौड़ाई हमें दे रखी है 80 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें निकालना क्या क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इन दोनों पोल्स की हाइट, मतलब अगर एक पोल की हाइट आ जाएगी तो वही दोनों पोल की होगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस दोनों पोल से कितनी होगी। हम ये जानते हैं कि पूरी रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट बी ई की डिस्टेंस x है। ये भी हम लिख लेते हैं कि लेट बी ई इक्वल टू x मीटर। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलिए पहले हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो आप, पहले उससे कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ई tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई। अब tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी हमने h ले रखा है और बी ई को हमने x मान रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा √3x इक्वल टू h। ये हम क्वेश्चन 1 डाल के छोड़ देते हैं, आगे हमारा काम आएगा। ये दूसरा ट्रायंगल में भी हम काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ पे tan 30 डिग्री में लेना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ई डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी, तो h ही है। और ई डी हमारा क्या है, देखो जब इसको x लिया है तो ई डी हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। हम इसको भी कहीं लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे हम ई डी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए डी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक, तो अब हम यहाँ ई डी की जगह हम क्या डालेंगे 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे h की वैल्यू हमने √3x निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसे खाली फ्रॉम इक्वेशन 1 करके आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, h की जगह √3x लिखेंगे। तो √3 इंटू h है, h की जगह हम लिखेंगे √3x इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब ये वाला x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये 3x प्लस x इक्वल टू 80, मतलब 4x इक्वल टू 80। 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 अपॉन 4, मतलब x इक्वल टू आ गया 20। x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। तो अब हम ई डी भी निकाल सकते हैं, मतलब बी ई हमारा आ गया है। तो यहाँ से हम ई डी निकाल सकते हैं। तो ई डी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 मतलब 60। तो ये पॉइंट जो है एक पोल से 80 मीटर की दूरी पर है और दूसरे पोल से 60 मीटर की दूरी पर है। अब हमें हाइट ऑफ द पोल भी तो निकालनी है। अब h हमारा ये देखो h इक्वल टू √3x, तो हम h भी निकाल लेते हैं। यहाँ से h इक्वल टू है √3x, x की वैल्यू निकाल चुके हैं 20, तो √3 इंटू 20, तो h भी आ गया हमारा 20 √3। देखो सारे आंसर्स निकल गए हमारे। ये एक आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर हमारा ये हुआ, ये वाला, और एक आंसर ये हुआ। अब आपको लिखना है आंसर, लिख सकते हो क्या, जैसे पूछा गया हाइट ऑफ द पोल्स, तो लिखो हाइट ऑफ द पोल्स इज 20 मीटर। हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।
तो देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज 20 मीटर एंड फ्रॉम अनदर पोल इज 60 मीटर। ये आपको खाली आंसर लिखना है लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज पूछी गई वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। डायग्राम क्वेश्चन में ही बना के दिया हुआ है बुक में, इसको समझते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है एक है टीवी टावर है जो कि एक कैनल के किनारे, बैंक मतलब किनारे, कैनल के किनारे खड़ा हुआ है। तो उस कैनल के अपोजिट साइड में एक पॉइंट है, उससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी बीसी जो है कैनल है। और उसके बाद फिर बोला है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक अनदर पॉइंट है, उसी लाइन पर है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री है, तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दिस ए बी निकालना है, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, और कैनल की विड्थ और बीसी निकालना है। मतलब आपको निकालना क्या है, देखिए आप लोग ये कैसे लिखना है कई क्वेश्चन से बता चुकी हूँ, लिख सकते हैं। बस हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है जो कि हाइट ऑफ द टावर है, ए बी निकालना है, और बी सी निकालना है जो कि कैनल की विड्थ है, विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, क्या हमको निकालना है वो आप ध्यान में रखो पहले, बस उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। बहुत ईजी है। विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक, सी डी दिया हुआ है 20 मीटर, जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। सी डी हमें दिया हुआ है 20 मीटर। डायग्राम तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इसलिए आप लोग लिख लो, चाहे ना लिखो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आएगा, अगर टाइम है आपके पास तो लिख सकते हो कि लेट ए बी इज द टावर, सी इज द पॉइंट ऑन अदर बैंक ऑफ द कैनल, द एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड डी इज अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारा आप लोग लिख लो, तो लिखना कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए बस अब इतना। अब सी डी 20 मीटर दिया है, ये हमने ले लिया। अब हमारा बी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20। ठीक है, बी सी प्लस 20, ये हमारा बी डी हो गया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ट्रायंगल ए बी सी हम tan 60 डिग्री लेंगे। देखो इन सब में tan ही लेना पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हमें करनी होती है, परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो हमें यूज करना होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी इक्वल टू √3 बी सी। देखो हमने यहाँ कोई h और x यूज नहीं किया, ऐसे करके भी कर सकते हो, और h और x की वैल्यू मतलब h और x यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारा यूज होगा अगले ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, यहाँ पे हमें tan 30 डिग्री यूज करना है, इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और ए बी अपॉन बी डी। बी डी देखो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वैसे देखने से डायग्राम देख करके भी आप कर सकते हो। बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 ए बी इक्वल टू बी सी प्लस 20। अब ये हमारा इक्वेशन, हम इसको 1 डाल देते हैं। अब ए बी की वैल्यू देखो, यहाँ √3 बी सी निकाला हुआ है हमने, अब ये ए बी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा हो जाएगा, ये √3 इंटू ए बी की जगह क्या लिखेंगे, √3 बी सी, √3 इंटू √3 बी सी इक्वल टू मीटर, बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 बी सी, और ये वाला बी सी हम इधर ले आते हैं, तो माइनस बी सी इक्वल टू 20, मतलब 2 बी सी, 2 बी सी इक्वल टू 20। तो बी सी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20/2 मतलब 10 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बी सी हमारे पास आ गया 10 मीटर। मतलब हमें क्या निकालना था, विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल हमारे पास 10 मीटर आ चुकी है। अब हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर ए बी है ना, तो बस अब यहाँ पे हम ए बी इक्वल टू √3 बी सी है, तो ए बी भी निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल टू है √3 बी सी, बी सी की वैल्यू हम 10 निकाल चुके हैं, मतलब 10 √3 मीटर। ठीक, तो अब इसका आंसर आप लिख सकते हो
क्या क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। ठीक है, ये लिखना तो आता ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री। एक है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मान लेते हैं लेट ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये CD जो है केबल टावर है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, हमारा एंगल CAE 60 डिग्री है। लेकिन उसके बाद और बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से मतलब इसके 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से किसी चीज को देखते हैं नीचे की अगर, ठीक है, इस पॉइंट से मान लो हम उसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है। एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचते हैं तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हमारी लाइन ऑफ साइट है और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा, ये लाइन ऑफ साइट हमारी AD हो गई, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ से हम यहाँ इस पॉइंट को देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल देख रहे हैं, इसलिए हमारा एंगल ADB भी 45 डिग्री हो जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल EAD 45 है, लेकिन एंगल EAD इक्वल टू ADB इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार हम ट्रायंगल ABD लेंगे और एक बार हम ट्रायंगल CAE लेंगे, तो हमसे जो पूछा गया डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर हमें मिल जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, तो AB 7 मीटर है तो ED भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। ये भी हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, या ऐसे ही आप लिख लो AB इक्वल टू ED इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 45 हम यहाँ पे लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू हो गया AB, हमारे पास पता है हमको 7, तो यहाँ इसकी जगह 7 डाल देंगे और अपॉन में BD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा BD इक्वल टू आ जाएगा 7। BD आ गया 7 मीटर। अच्छा, इस डायग्राम के हिसाब से जैसे AB इक्वल टू ED हमने लिखा, उसी तरह से एक चीज और भी लिख सकते हैं, BD इक्वल टू AE। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम BD इक्वल टू AE। ठीक है, जब BD हमारा 7 मीटर आ गया तो AE तो इसके इक्वल है। देखो BD और AE दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हमारा AE भी आ जाएगा, AE इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर। अब हम नेक्स्ट वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल CAE। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CAE, यहाँ पे हम tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू CE अपॉन AE, CE अपॉन AE। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 CE अपॉन AE। AE हमने 7 निकाल दिया है तो यहाँ पे 7 हम लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा CE इक्वल टू 7√3। CE हमारा आ गया 7√3। हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर CD, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, CE प्लस ED। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर की हाइट। हाइट क्या है हमारी, CD, तो CD इक्वल टू है CE प्लस ED। तो हमारा CD क्या आ जाएगा, CE हमारे पास 7√3 आ गया, 7√3 और प्लस ED हमने निकाला हुआ। अच्छा, ED तो हमें पता ही है 7 मीटर है, हाँ, तो CD आ गया 7√3 प्लस ED क्या है 7 है, तो ED की जगह 7 डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम 7 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो बस हमारा हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 7 × √3 + 1 मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो 3 क्वेश्चन आज मैंने करवा दिए हैं, क्वेश्चन 12 तक। अब बाकी बच रहे हैं, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो एक वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।